बुजुर्गों के पैर क्यों लड़खड़ाते हैं? नसों और हड्डियों की कमजोरी का अचूक देसी इलाज। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस हेल्थ पाठशाला में। जिन माता पिता ने कभी अपनी उंगली पकड़कर हमें पहला कदम चलना सिखाया था, आज वही माता पिता जब घर की दीवारें पकड़कर चलने लगे तो दिल बैठ जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, घर के अंदर चलते चलते अचानक पैरों का कांप जाना, रसोई या कमरे तक जाने के लिए कुर्सियों और सोफे का सहारा लेना, या सिर्फ 2 कदम चलने पर घुटनों का जवाब दे जाना। हम में से ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ बुढ़ापे की उम्र का असर मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन ठहरिए, यह सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं है, यह आपके शरीर के अंदर से आ रही एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर पैरों की इस लड़खड़ाहट और नसों की कमजोरी को आज ही सही नहीं किया गया तो यह अचानक गिरने और गंभीर फ्रैक्चर का रूप ले सकती है, जिससे बचा कुचा जीवन बिस्तर पर बीत सकता है। अगर आपकी उम्र 50 या 60 पार हो चुकी है या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो आज जीएस हेल्थ पाठशाला का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न केवल यह समझेंगे कि नसों और हड्डियों में यह खोखलापन क्यों आता है, बल्कि आपके ही किचन में छिपे 3 ऐसे जादुई देसी सूप बनाना सिखाएंगे जो आपकी सिकुड़ी हुई नसों को खोल देंगे और हड्डियों में फिर से फौलादी जान फूंक देंगे। इस वीडियो को एक एक शब्द आपके लिए बेहद कीमती है, इसलिए इसे अंत तक पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों, जीएस हेल्थ पाठशाला में हम हमेशा बीमारी की जड़ पर बात करते हैं। किसी भी देसी इलाज को शुरू करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ ऐसी कौन सी 3 बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं। नंबर 1, ज़्यादा नमक और ठंडे पानी का सेवन। खाने में ज़रूरत से ज़्यादा नमक यानी सोडियम हड्डियों के लिए धीमे जहर जैसा है। जब शरीर अतिरिक्त नमक को पेशाब के जरिए बाहर निकालता है तो उसके साथ हड्डियों का कीमती कैल्शियम भी बह जाता है, जिससे हड्डियां खोखली होने लगती हैं। इसके अलावा फ्रिज का ठंडा पानी या ठंडी तासीर वाली चीज़ें पीने से पैरों की नसें सिकुड़ जाती हैं और रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे पैरों में सुन्नपन और दर्द बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा गुनगुना पानी ही पिएं। नंबर 2, निष्क्रिय रहना और देर रात तक जागना। उम्र बढ़ने पर आराम जरूरी है, लेकिन दिन भर एक ही जगह पर बैठे या लेटे रहना पैरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। शारीरिक गतिविधि न होने से जोड़ों का प्राकृतिक चिकनापन लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है। वहीं रात को देर तक जागने से शरीर की प्राकृतिक रिपेयरिंग प्रक्रिया रुक जाती है। नींद की कमी से संतुलन बनाने वाला नर्वस सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। नंबर 3, सिर्फ दर्द निवारक तेलों पर निर्भर रहना। जब भी घुटनों या पैरों में दर्द होता है, हम तुरंत दर्द निवारक तेल लगाने लगते हैं। मालिश करना अच्छा है, लेकिन ये तेल केवल त्वचा के ऊपरी हिस्सों को कुछ देर के लिए सुन्न करते हैं। यह अंदरूनी हड्डियों की कमजोरी या नसों के ब्लॉकेज को ठीक नहीं करते। अंदरूनी पोषण के बिना केवल तेल लगाने से बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। आइए अब गहराई से समझते हैं उन 5 बड़े कारणों को जिनकी वजह से 50 और 60 की उम्र के बाद चलते समय पैर कांपते या डगमगाते हैं। रक्त संचार की कमी, रिड्यूस्ड ब्लड सर्कुलेशन। उम्र बढ़ने के साथ नसों का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे पैरों की पिंडलियों और पंजों तक खून का बहाव धीमा हो जाता है। खून सही से न पहुंचने पर पैर सुन्न हो जाते हैं और चलते समय संतुलन बिगड़ जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, बढ़ती उम्र में पाचन कमजोर होने से भोजन से कैल्शियम ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता। इससे हड्डियां स्पंज की तरह भुरभुरी और कमजोर हो जाती हैं। घुटनों और जोड़ों का घिसना, जोड़ों के बीच का कार्टिलेज गद्दी घिस जाने से हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। इस भयंकर दर्द से बचने के चक्कर में बुजुर्ग गलत तरीके से पैर रखते हैं और संतुलन खो बैठते हैं। मांसपेशियों का सिकुड़ना, प्रोटीन
और पोटेशियम की कमी से जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। जब मांसपेशियां वजन नहीं संभाल पाती तो पैरों में कंपन शुरू हो जाता है। नर्वस सिस्टम का धीमा होना। हमारा दिमाग नसों के जरिए पैरों को सिग्नल भेजता है। उम्र के साथ यह सिग्नल सिस्टम धीमा हो जाता है, जिससे पैर फर्श या ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर तुरंत प्रक्रिया नहीं दे पाते और इंसान गिर जाता है। दोस्तों, समस्याएं चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, आयुर्वेद में इसका बहुत ही आसान और असरदार समाधान मौजूद है। अब नोट कीजिए, जीएस हेल्थ पाठशाला के बताए अपनी रसोई में बनने वाले ये 3 शक्तिशाली देसी सूप, जिन्हें बनाने का तरीका बेहद आसान है। नंबर 1, मूंग दाल और लहसुन का सूप, बंद नसों को खोलने और सुन्नपन दूर करने के लिए। यह सूप नसों के थक्के और ब्लॉकेज को साफ करने के लिए रामबाण दवा है। सामग्री: 2 चम्मच हरी छिलके वाली मूंग दाल, 3 से 4 कली लहसुन, आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 चुटकी हल्दी और सेंधा नमक। बनाने की विधि: सबसे पहले मूंग दाल को धोकर 2 कप पानी में हल्दी और नमक के साथ उबालने के लिए रख दें। जब दाल बिल्कुल गल जाए तो अच्छे से मैश मथ लें। अब एक अलग छोटे पैन में आधा चम्मच गाय का देसी घी गरम करें। उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालकर हल्का सा भूनें और इसे उबली हुई दाल में मिला दें। इसे 2 मिनट धीमी आंच पर पकने दें। यह कैसे काम करता है? हरी छिलके वाली मूंग की दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, तांबा और आयरन होता है, जो मांसपेशियों में तुरंत जान फूंकता है। वहीं लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व गाढ़े खून को पतला करता है और पैरों की ओर जाने वाली नसों की ब्लॉकेज को खोलता है। इससे पिंडलियों और पंजों तक ऑक्सीजन युक्त खून तेजी से दौड़ने लगता है और पैरों का सुन्नपन व झुनझुनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सेवन का सही नियम: बेहतरीन नतीजों के लिए इस सूप को हफ्ते में 4 दिन रात के खाने से ठीक आधा घंटे पहले गर्मा गर्म पिएं। नंबर 2, बाजरा और पालक का सूप, फौलादी हड्डियों और घुटनों के ग्रीस के लिए। अगर चलते समय घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, ग्रीस खत्म हो गया है या हड्डियां अंदर से खोखली हो चुकी हैं, तो यह सूप किसी वरदान से कम नहीं है। सामग्री: 2 चम्मच बाजरे का आटा, 1 कप बारीक कटा हुआ ताज़ा पालक, आधा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग और काला नमक। बनाने की विधि: सबसे पहले बाजरे के आटे को 2 कप पानी में अच्छे से घोल लें ताकि गुठलियाँ ना बने। अब इसे धीमा आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकने दें, जब तक कि यह गाढ़ा ना हो जाए। इसके बाद इसमें कटा हुआ पालक, हींग और काला नमक मिलाएं। 3 से 4 मिनट तक पकाएं ताकि पालक का कच्चापन दूर हो जाए। अंत में जीरे का हल्का सा तड़का लगाकर परोसें। यह काम कैसे करता है? बाजरा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का प्राकृतिक खजाना है, जो भुरभुरी हड्डियों को अंदर से लोहे जैसा ठोस बनाता है। पालक में मौजूद आयरन और विटामिन के जोड़ों की सूजन और अकड़न को जड़ से खत्म करते हैं। यह सूप जोड़ों में प्राकृतिक चिकनापन, लुब्रिकेशन को दोबारा बनाने में मदद करता है, जिससे घुटनों का रगड़ खाना और दर्द बंद हो जाता है। सेवन का सही नियम: इसे सुबह नाश्ते के समय या फिर शाम को हल्की भूख लगने पर हफ्ते में कम से कम 3 बार जरूर लें। नंबर 3, मुनक्का, बादाम और खजूर का टॉनिक सूप, नर्वस सिस्टम और दिमागी सिग्नल के लिए। इसे आप दूध वाला सूप या नसों की शक्ति का महाटॉनिक भी कह सकते हैं। यह पैरों के कांपने और बैलेंस बिगड़ने की समस्या पर सीधा वार करता है। सामग्री: 1 गिलास गाय का ताज़ा दूध, 4 मुनक्का बीज निकाले हुए, 4 बादाम रात भर भीगे और छिले हुए, 2 खजूर बीज निकले हुए और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी या आधा चुटकी दालचीनी पाउडर। बनाने की विधि: बादाम, मुनक्का और खजूर को थोड़े से पानी के साथ मिलाकर मिक्सी से पेस्ट बना लें। अब एक बर्तन में गाय का दूध गर्म करें और उसमें यह तैयार पेस्ट दालचीनी पाउडर डाल दें। इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक कि दूध उबलकर थोड़ा गाढ़ा और सुगंधित ना हो जाए। यह काम कैसे करता है? बादाम और खजूर में भरपूर ओमेगा 3 फैटी एसिड और पोटेशियम होता है, जो दिमाग से पैरों तक जाने वाले न्यूरोलॉजिकल नसों को ताकत देते हैं। मुनक्का शरीर की पुरानी से पुरानी कमजोरी और खून की कमी को खींचकर बाहर निकालता है।
जब नर्वस सिस्टम मजबूत होता है तो दिमाग के सिग्नल पैरों तक बिना रुके पहुंचते हैं, जिससे चलते समय पैर डगमगाना और कांपना तुरंत बंद हो जाता है। सेवन का सही नियम: इसे हफ्ते में 5 दिन रात को सोने से ठीक 1 घंटा पहले हल्का गुनगुना पिएं। इससे न केवल पैर मजबूत होंगे बल्कि रात को नींद भी बहुत गहरी और आरामदायक आएगी। दोस्तों, उम्र के इस पड़ाव पर आकर शरीर में कमजोरी आना स्वाभाविक है, लेकिन इस कमजोरी के आगे घुटने टेक देना सही नहीं है। जिन माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी देखभाल में लगा दी, आज उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बढ़ती उम्र को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन सही खान पान और रसोई के इन आसान उपायों से बुढ़ापे की तकलीफ़ों को दूर ज़रूर रख सकते हैं। अगर आप आज से ही इन गलत आदतों को छोड़ते हैं और जीएस हेल्थ पाठशाला के बताए इन 3 देसी सूपों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आप खुद अपने पैरों में एक नई मजबूती और चलने फिरने में पुराना आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी जरा भी फायदेमंद लगी हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत शेयर करें, ताकि किसी और के बुजुर्ग माता पिता भी बीमारियों से बच सकें। आपको इन 3 में से कौन सा सूप सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही सटीक और घरेलू जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल जीएस हेल्थ पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें। एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे।